अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 61वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 51वां सबक। इससे पिछले सबक में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बहस मुकम्मल की है और इसके ताल्लुक से आपको बताया, उसके कवायद बताए हैं और गर्दान भी बताई है और हमने एक हद तक मश्क की है। आज के सबक में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ज़माने हाल मुकम्मल पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिनमें काम मुकम्मल हो जाता है, जिसे माजी करीब भी कह सकते हैं। बहुत ही मुफीद सबक है और काफ़ी इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़े से समझने की ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझ कर मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 51, सबक नंबर 51, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़माने हाल मुकम्मल। तो जैसा कि शुरू में हमने बताया है कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि ज़माने हाल मुकम्मल पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तारीफ देखते हैं कि क्या तारीफ है इसकी। इन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुकम्मल यानी ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो जुमले इस्तेमाल होंगे उनसे ये बात मालूम होती है कि काम कोई भी हो वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, बस हाल ही में ऐसा हुआ है, जिसे माजी करीब कहते हैं। देखते हैं कि पहचान क्या होगी, यानी कि उर्दू जुमलों के आखिर में अलामत क्या होगी, कैसे पहचानेंगे इनको। उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर जो है लिया है, दिया है, या है, ये है वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। यानी है का लफ्ज़ एक तो अलामत के तौर पे होना ही है, इसलिए कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है का लफ्ज़ होगा ही, साथ में उससे पहले एक लफ्ज़ और बढ़ा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ चुका का लफ्ज़ है, या फिर लिया या के साथ है, या है, ये है, इस तरह की अलामत होंगी। तो समझ जाइए कि आप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिसे मिसालों से समझते हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, वो सो चुकी है, शी हैज़ स्लेप्ट, उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन फूड, हम वीडियो देख चुके हैं, वी हैव वॉच्ड द वीडियो, जैद घर जा चुका है, जैद हैज़ गॉन होम, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट यू, उन्होंने आम खाए हैं, दे हैव ईटन द मैंगोज, तुमने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई, सूरज निकल गया है, द सन हैज़ रिजन, आज मेरा दोस्त आया है, माई फ्रेंड हैज़ कम टुडे। अब जितनी भी मिसालें दी गई हैं इन सब के अंदर गौर करें, आखिर में जो अलामत बताई गई है, चुका हूँ, चुकी है, लिया है, चुके हैं, चुका है, दिया है, ए है, आ है, या है, वो सारी अलामतें पाई जा रही हैं कि या तो चुका है, चुकी है हो, या फिर लिया है, ली है, दिया है, दी है, इस तरह करके अलामत हो। तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आगे देखते हैं कि बनाने के लिए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे। तो वर्ब यानी फेल, इसमें बल्कि जितने भी परफेक्ट होते हैं उन सभी के अंदर जो वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है वो यानी कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वर्ब की जो शक्लें हैं, कई सारी शक्लें इस्तेमाल होती हैं, आमतौर पे 4 शक्लें इस्तेमाल होती हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, एक फोर्थ फॉर्म यानी कि चौथी शक्ल आईएनजी वाली है। तो इस वाले में चूंकि ये तीसरा है, परफेक्ट है, जितने भी परफेक्ट होंगे, चाहे प्रेजेंट के परफेक्ट हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, सब के अंदर वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। आपको हमने सबक नंबर 45 में ही बता दिया है कि अंग्रेजी में वर्ब की 3 शक्लें होती हैं और इसी तरह एक चौथी शक्ल आईएनजी फॉर्म की होती है। वो सारी तफसीर आ चुकी है, आप वहीं देख लें, अगर आपने नहीं देखा, नहीं समझा है तो वहीं देख लें। अगला है हेल्पिंग वर्ब यानी कि फेल मुआविन, यानी इसमें फेल मुआविन के तौर पे कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो देखना है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसमें 2 अल्फाज आएंगे, हैज़ या फिर हैव। या तो हैव का इस्तेमाल होगा या फिर हैज़ का इस्तेमाल होगा, दोनों में सबको एक ही इस्तेमाल होगा, दोनों नहीं आएंगे एक साथ। कायदा सिंपल है कि अगर सब्जेक्ट वाहिद है, यानी कि यहाँ वाहिद गायब लिखा हुआ मतलब वही है, सिंगुलर, जैसे कि ही, शी, ईट, या कोई भी ऐसा लफ्ज़, ऐसा सब्जेक्ट जिससे एक का माना आधा हो, इससे ज़्यादा का नहीं, तो उसके साथ एस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और बकिया जो दूसरे सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि जमा वाले, यही आई, वी, यू, दे, या कोई भी जमा का लफ्ज़ हो जिसमें एक से ज़्यादा का माना अदा हो रहा हो जिससे, तो उसके साथ हैव बिना एस वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो उसके साथ एस वाला हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर ना हो तो बिना एस वाला यानी कि हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये कायदा हर जगह हेल्पिंग वर्ब के लिए, जहाँ भी 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं।
तो जैसे कि आपने बताया कि ये भी टेंस बहुत आसान है, बस अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो जुमले बनाना सीखते हैं, चलिए देखते हैं। तरीके वही हैं, जो 6 तरीके इस्तेमाल होते हैं। हर टेंस में आपको वही 6 तरीके बताए जाएंगे, जो अब तक आप करते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। बस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यही दोनों आपको ध्यान से देखना रहता है कि कैसे-कैसे बदल रहे हैं। वर्ब भी हर जगह नहीं बदलते हैं, बल्कि जो 4 शक्लें हैं, वही घूमते रहते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हर जगह बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला तरीका अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत। तरतीब क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, जो भी मुस्बत तरीका होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ हैव हैज है तो कोई एक आ जाएगा। उसके बाद वर्ब आता है, तो यहाँ वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल होनी है, तो वो लिख देंगे कोई भी जो होगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट भी लिखना, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं उर्दू जुमला है मैं जा चुका हूँ। मैं जा चुका हूँ, इसमें सब्जेक्ट है मैं के लिए आई आएगा। आई चूंकि जमा होता है तो आई के साथ बिना इस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव लाएंगे, हैज हैव में से हैव लाएंगे, तो हो जाएगा आई हैव। उसके बाद जाने के लिए गो आता है, गो की तीसरी शक्ल गॉन इस्तेमाल होती है, तो यहाँ लिख देंगे गॉन, तो जुमला हो जाएगा आई हैव गॉन। जुमला कंप्लीट हो गया, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। और मिसाल लेते हैं वो सो चुका है। वो के लिए आ जाएगा ही, क्योंकि ही हमेशा से जो है वाहिद होता है, वाहिद में शुमार होता है, यानी एक का माना देता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कहते हैं। अब इसके साथ जो है इस वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हैज हैव में से हैज, तो हो जाएगा ही हैज। सोने के लिए स्लीप आता है, उसका थर्ड फॉर्म स्लेप्ट इस्तेमाल होता है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट इस्तेमाल होता है, तो उसको लिख देंगे तो हो जाएगा ही हैज स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट, वो सो चुका है। तीसरा अगली मिसाल है अहमद घर से निकल चुका है। अहमद के लिए अहमद लिखेंगे, नाम है, वाहिद है, एक आदमी की बात हो रही है। उसके बाद चूंकि एक आदमी की बात हो रही है, वाहिद सिंगुलर है, तो इस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी हैज लिखेंगे आगे, अहमद हैज। उसके बाद निकलने के लिए कहीं से लीव आता है, इसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है लेफ्ट, तो उसे लिख देंगे लेफ्ट, अहमद हैज लेफ्ट। और कहाँ से निकला है? घर से, तो घर के लिए आ जाएगा हाउस, उसमें द लगा देंगे, द हाउस। जब फेल लीव हो तो फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं होती, यानी जहां से निकले वहां से के लिए अलग से फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लीव का मतलब ही होता है कहीं से निकलना, तो फ्रॉम नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा, पूरा जुमला हो जाएगा अहमद हैज लेफ्ट द हाउस, फ्रॉम द हाउस नहीं बल्कि द हाउस, लीव का मतलब कहीं से निकलना, तो अहमद हैज लेफ्ट द हाउस, अहमद घर से निकल चुका है यानी घर छोड़ चुका है। अगली मिसाल है असातिज़ा आ गए हैं। असातिज़ा उस्ताद की जमा है, तो ये प्लूरल हो गया, तो उसके लिए टीचर आता है और जमा बनाने के लिए इस लगा देंगे लास्ट में, तो हो जाएगा टीचर्स। क्योंकि जिन असातिज़ा की बात हो रही है आ गए हैं, कोई खास हुए, इसलिए द भी लगा देंगे, तो हो जाएगा द टीचर्स। उसके बाद चूंकि जमा है तो बिना इस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी हैव लगाएंगे, तो द टीचर्स हैव। आने के लिए कम आता है, इसका सेकंड फॉर्म केम है और थर्ड फॉर्म कम है, तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों कम होता है, तो कम लिख देंगे, तो हो जाएगा द टीचर्स हैव कम, द टीचर्स हैव कम, असातिज़ा आ गए हैं, आ चुके हैं। तो ये अफर्मेटिव की कई सारे मिसालें आपके सामने जो है पेश कर दी गई है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कम पहले तरीके को समझ लें, चूंकि पहला तरीका जब समझ में आ जाता है तो बाकी आगे आसान हो जाता है। ये तो था पहला तरीका। अब आगे दो दो मिसालों से बकिया तरीके भी चलिए समझ लेते हैं। तो अगला है नेगेटिव यानी कि मनफी। इसी का मनफी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ नोट लगाने की जरूरत है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर। तरतीब है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लाना है नोट जोड़ करके, तो हेल्पिंग वर्ब का पहले से तय है, हैव है, नोट जोड़ेंगे तो हैवंट, हैज है तो हैजंट, तो हैवंट हैजंट में से कोई एक, वर्ब की तीसरी शक्ल ऑब्जेक्ट। कायदा सब में एक ही है, ऐसा नहीं कि पहले के लिए अलग कायदा है दूसरे के अलग कायदा, ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर कायदा है और तरतीब सारी वही रहती है, तरीके सब वही है, कोई ज्यादा मसला नहीं है। तो चलिए जुमला बना के देखते हैं। उर्दू जुमला है मैं नहीं जा चुका हूँ। पहले था इससे पहले मैं जा चुका हूँ, उसी का नेगेटिव बना दिया, मैं नहीं जा चुका हूँ। मैं के लिए आई है, चूंकि ये जमा है आई, तो हैव से हैवंट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के साथ। उसके बाद जाने के लिए गॉन आता है, गो से गॉन थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा आई हैवंट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। और भी आप इससे मिसालें बना सकते हैं कि मैं नहीं सो चुका हूँ, आई हैवंट स्लेप्ट। इसी तरह मैं नहीं आ चुका हूँ, आई हैवंट कम। मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, आई हैवंट रेड। इस तरह आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। मिसाल है वो नहीं जा चुका है, वो के लिए ही है, वाहिद है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैजंट, ही हैजंट। जाने के लिए गॉन, तो
हो जाएगा ही हैजंट गॉन, वो नहीं जा चुका है। अब इससे भी आप मुख्तलिफ मिसालें बना सकते हैं सब्जेक्ट वाहिद लेकर के, वो नहीं जा चुका है, ही हैजंट गॉन, वो नहीं आ चुका है, ही हैजंट कम, वो नहीं खा चुका है, ही हैजंट ईटन, वो नहीं देख चुका है, ही हैजंट सीन, ऐसे आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। अगला और तीसरा तरीका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, सवालिया मुस्बत, यानी कि जो भी सवालिया तीसरे नंबर का रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है शुरू में आता है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से कोई एक शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर ऑब्जेक्ट। जुमला है क्या मैं जा चुका हूँ। इस तीसरे वाले तरीके की अलामत यह है कि शुरू में क्या का लफ्ज होगा, क्या मैं जा चुका हूँ। तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाना है, कैसे लाएंगे पहले देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मैं के लिए आई आता है, और आई जमा है, जमा के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज हैव में से है, तो शुरू में हैव लिख दिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यानी कि आई, हैव आई। अब जाने के लिए गो से गॉन, तो हो जाएगा जुमला हैव आई गॉन, हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ। अब इससे आप मुख्तलिफ और भी बना सकते हैं, क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गॉन, क्या तुम सो चुके हो, हैव यू स्लेप्ट, क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू रेड, वगैरह वगैरह। अगली मिसाल है क्या वो जा चुका है, तो क्या वो जा चुका है, यहाँ सब्जेक्ट है वो, यानी वो के लिए ही आता है और ही वाहिद है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब एस वाला यानी हैज आएगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, अब सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हैज ही। फिर आएगा जाने के लिए गॉन, तो हो जाएगा हैज ही गॉन, क्या वो जा चुका है। इस तरह आप मुख्तलिफ बना सकते हैं, क्या वो आ चुका है, हैज ही कम, क्या वो पढ़ चुका है, हैज ही रेड, क्या वो सो चुका है, हैज ही स्लेप्ट, वगैरह वगैरह। अगला और चौथा तरीका है इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी। पिछले वाला जो तरीका तीसरे नंबर का उसी का नेगेटिव बनाना है। तरतीब वही रहेगी, सबसे पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब लेकिन नोट के साथ, हैवंट हैजंट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है क्या मैं नहीं जा चुका हूं, तो यहाँ पे शुरू में हैवंट लिख देंगे हैव की जगह, चूंकि सब्जेक्ट आपका मैं यानी आई है, जमा है, इसलिए हैवंट। उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर जाने के लिए गॉन, तो हो जाएगा हैवंट आई गॉन। क्या वो नहीं जा चुका है, तो यहाँ सब्जेक्ट वाहिद है वो, तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब एस वाला यानी हैजंट आएगा शुरू में, हैजंट, उसके बाद वो के लिए ही, जाने के लिए गॉन, तो हो जाएगा हैजंट ही गॉन, हैजंट ही गॉन, क्या वो नहीं जा चुका है। अगला तरीका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विद डब्ल्यूएच फैमिली, पांचवा है सवालिया मुस्बत मा डब्ल्यूएच फैमिली। इस तरीके में डब्ल्यूएच का इस्तेमाल होता है, सवाल तो होता है लेकिन डब्ल्यूएच से, तो कोई भी डब्ल्यूएच का एक लफ्ज लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फौरन लाना है, तो हैव हैज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। वो तो जुमला है मैं क्यों जा चुका हूं, तो आपको मालूम है कि इसमें सबसे पहले सवालिया लफ्ज जो डब्ल्यूएच का है उसका तर्जमा करेंगे, यानी कि क्यों का जो लफ्ज है क्यों, तो क्यों के लिए वाई आएगा, डब्ल्यूएच पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाना है। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा मैं है यानी आई, और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव आता है बिना इस वाला, तो आ जाएगा वाई हैव, वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आई, तो वाई हैव आई, और जाने के लिए गॉन, वाई हैव आई गॉन, वाई हैव आई गॉन, मैं क्यों जा चुका हूं। अगली मिसाल है वो क्यों जा चुका है, तो वो क्यों जा चुका है, यहाँ भी क्यों का तर्जमा पहले करेंगे, क्यों के लिए वाई आता है डब्ल्यूएच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि सब्जेक्ट वाहिद है ही, तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, तो वाई हैज, उसके बाद वो के लिए ही, वाई हैज ही, फिर जाने के लिए गॉन, वाई हैज ही गॉन, वाई हैज ही गॉन, वो क्यों जा चुका है। तो इसी तरह और मुख्तलिफ बना सकते हैं, वो क्यों आ चुका है, वाई हैज ही कम, वो क्यों खा चुका है, वाई हैज ही ईटन, वो क्यों पढ़ चुका है, वाई हैज ही रेड, वगैरह वगैरह। अगला और आखिरी तरीका इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली, यानी सवालिया मनफी मा डब्ल्यूएच फैमिली। तरतीब क्या होगी, डब्ल्यूएच वर्ड कोई भी लाना है, हैवंट हैजंट में से कोई एक, यानी कि इसके अंदर नोट जोड़ करके, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है मैं क्यों नहीं जा चुका हूं, मैं क्यों नहीं जा चुका हूं, तो सबसे पहले क्यों के लिए आ जाएगा वाई, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ आ जाएगा हैवंट, वाई हैवंट, उसके बाद मैं के लिए आई, जाने के लिए गॉन, वाई हैवंट आई गॉन, मैं क्यों नहीं जा चुका हूं। वो क्यों नहीं जा चुका है, वो क्यों नहीं जा चुका है, इसके लिए पहले क्यों के लिए यहाँ भी लिखेंगे वाई, फिर फौरन हेल्पिंग वर्ब हैजंट लिखेंगे, वाई हैजंट, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वाई हैजंट ही, फिर जाने के लिए गॉन, वाई हैजंट ही गॉन, वो क्यों नहीं जा चुका है। तो ये तमाम 6 तरीके मुकम्मल हो गए हैं। शुरू में हमने पहले तरीके यानी अफर्मेटिव की काफ़ी सारी मिसालें दी हैं, फिर बाकी जो तरीके बच गए थे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उन सब में 2-2 मिसालों से हमने जो है काम चलाया है, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, समझने के लिए 2-2 मिसालें काफ़ी है। तो 6 तरीके जो हमारे होते हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अब इसी के मुताबिक आप मुख्तलिफ वर्ब से मुख्तलिफ तरीक़ों पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, मशक आप कर सकते हैं। आगे आपके सामने है कंजुगेशन यानी गर्दान। ये बहुत ही अहम चीज़ होती है गर्दान के, अगर आप अपनी ज़बान
खोलना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बोलना चाहते हैं तो उसके लिए गर्दान ज़रूरी है। तो गर्दान करेंगे, एक वर्ब से गो से गर्दान दिया जाता है और दूसरे भी मुख्तलिफ वर्ब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे ज़बान खुलती है, बोलने में आपको आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। तो इनको आप ज़रूर याद किया करें अच्छे से। मैं एक-एक करके पढ़ के बता देता हूँ। आप कोशिश करें कि ज़्यादा तेज़ आप पढ़ें, जितना ज़्यादा तेज़ हो सके, जितना ज़्यादा स्पीड हो सके, उतना ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपकी ज़बान बिल्कुल अच्छे से खुली रहे। I have gone, I haven't gone, have I gone, haven't I gone, why have I gone, why haven't I gone. We have gone, we haven't gone, have we gone, haven't we gone, why have we gone, why haven't we gone. You have gone, you haven't gone, have you gone, haven't you gone, why have you gone, why haven't you gone. They have gone, they haven't gone, have they gone, haven't they gone, why have they gone, why haven't they gone. He has gone, he hasn't gone, has he gone, hasn't he gone, why has he gone, why hasn't he gone. She has gone, she hasn't gone, has she gone, hasn't she gone, why has she gone, why hasn't she gone. Ali has gone, Ali hasn't gone, has Ali gone, hasn't Ali gone, why has Ali gone, why hasn't Ali gone. तो ये मैंने थोड़ा आराम से पढ़ के बता दिया है। आप जितना तेज चाहे उतना तेज इसको पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट से जो है कोशिश करें कि तेज से तेज हो। अब आगे देखते हैं स्क्रीन पर प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मशक़ व तमरीन, यानी कि लास्ट में जो सवालात होते हैं वो दिए जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ और पहचान बताइए क्या है। सवाल नंबर 2, इन जुमलों की अंग्रेजी बनाइए। 10 जुमले तकरीबन दिए जा रहे हैं, हर एक के सामने वर्ब भी दे दिया गया है ताकि आसानी के साथ आप बना सकें। जुमला है, तुमने मुझे मारा है, उसने तुम्हें बुलाया है, राशिद बाजार गया है, क्या अनवर गुस्ल कर चुका है, वो कहाँ गया है, मैं देख चुका हूँ, क्या साजिद ने आपको गाली दी है, मुझे जैद ने बताया है, मेरा मोबाइल टूट गया है, क्या माजिद ने किताब पढ़ ली है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह आप जो है 10 जुमले दिए गए हैं, इनकी मशक़ कर लें, इनको लिखें और भी अपने से मज़ीद जुमले आप बना सकते हैं। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के मुनासिब जवाबात दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने कॉपी में लिख रखा है, जवाबात जो है होमवर्क बना रखा है, तो आप मिला लें कि आपने सही लिखा है या फिर गलत। स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।